गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू अडर। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक फ्रेश न्यू वीडियो में, जिसमें अपना पेपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पेपर हुआ था 2018 में फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों, अब तक हमने इस जो पेपर आपका हुआ था उसकी अपने 6 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो आगे के टेक्निकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से जितने भी आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसके रिलेटेड आपके कई सारे वीडियोस, करंट अफेयर्स या फिर और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट होती है फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीज़ें लाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं जो दोस्तों इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था ईडीसी से, और ईडीसी में जो आपको सारे क्वेश्चंस था वो बीजेटी बायसिंग से पूछा गया था कि फॉर ए बीजेटी के लिए आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, दैट इज 0.97। और साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ था, दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स सेचुरेशन करंट, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी थी 0.4 माइक्रो एम्पियर। साथ ही साथ इन्होंने एक्स्ट्रा जो डाटा दिया हुआ था, दैट इज द बीजेटी इज कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में जो आपका बीजेटी है वो है, और आपका जो ऑपरेटिंग है वो ऑपरेशन ऑफ बीजेटी विच इज इन एक्टिव रीजन। और आपको क्या दिया हुआ है कि आपकी जो बेस करंट है दैट इज IB इज इक्वल टू 15 माइक्रो एम्पियर। और आपसे पूछा गया था व्हाट इज द कलेक्टर करंट फॉर द डिवाइस विल बी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसमें आपको अल्फा की वैल्यूज दे रखी है इन्होंने। ICBO दैट मीन्स कलेक्टर टू बेस सेचुरेशन करंट दैट इज 0.4 माइक्रो एम्पियर। IB बेस करंट 15 माइक्रो एम्पियर। और आपसे पूछा क्या गया था व्हाट इज द कलेक्टर करंट। तो दोस्तों, कलेक्टर करंट के लिए जो फॉर्मूला होता है फॉर द CE कन्फिग्रेशन दैट मीन्स कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन विच इज ऑपरेटेड अंडर एक्टिव रीजन is given by IC is equal to बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं IB की वैल्यू आपको दे रखी है, ICBO की वैल्यू दे रखी है, बीटा की वैल्यू दैट मीन्स आपकी जो करंट गेन है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। और बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 97/3। अब आपको क्या है कि बीटा की वैल्यू मिल गई, IB करंट मिल गई, ICBO क्वेश्चन में दे ही रखा है, सारा डाटा आपको गिवन हो गया है। अब इस जो आपका फॉर्मूला है दैट इज IC के रिप्रेजेंट में, उसमें आप जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको कलेक्टर करंट मिल जाएगी और उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 498.34 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स कलेक्टर करंट की वैल्यू हो जाएगी 498.34 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई EF, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फर्मी लेवल ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। तो ये बेसिकली आपसे एक फॉर्मूला या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट में जो आपकी एनर्जी स्टेट है आपकी EF, आप जिसको EF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा, ये आपकी एब्सोल्यूट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्मी लेवल फंक्शन दैट इज डायरेक्ट फंक्शन इसको हम बोलते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस F बाई KT। और इसमें आपका जो प्रोबेबिलिटीज हो जाती हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1। और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एट ए कांस्टेंट कलेक्टर करंट द मैग्नीट्यूड ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज डिक्रीज बाई 2 मिलीवोल्ट फॉर एवरी हाउ मेनी राइज इन टेम्परेचर, और एक्सेस की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा गया है कि जो आपका बेस टू एमीटर, ठीक है, बेस टू एमीटर वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू में अगर हम 2 मिलीवोल्ट का डिक्रीमेंट लेके आते हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू में जब हम 2 मिलीवोल्ट का डिक्रीमेंट लेके आते हैं तो वो साथ ही तो उसके कंपैरिजन में आपका जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा या फिर इंक्रीमेंट होगा, ये आपसे पूछा गया था एट ए कांस्टेंट कलेक्टर करंट। तो दोस्तों यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज होने पे जो आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज है उसकी वैल्यूज में 2 मिलीवोल्ट का डिक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन
4 विल बी द राइट आंसर कि आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट के लिए इन टेम्परेचर जो आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज है वो 2 मिली वोल्ट, आपको ध्यान रखना है 2 मिली वोल्ट डिक्रीज करेगा फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ काफी इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड्स लगे हुए हैं और आपको इसके क्रॉस करंट आई दे रखी है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका सिलिकॉन डायोड है वो आप रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कर रहा है, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है वो लेस देन है, इन नेगेटिव टर्मिनल पे जो आपके वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। तो आपका सिलिकॉन डायोड हो गया आपका रिवर्स बायस में, दैट इज ये आपका हो जाएगा ओपन सर्किट। और आपका जर्मेनियम जो आपका डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। और आपको पता ही है कि जर्मेनियम जो आपका डायोड होता है उसके क्रॉस जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है दैट इज 0.3 वोल्ट। और इसमें जब आप केवीएल की इक्वेशन पुट आउट करेंगे जो गिवन सर्किट में, ठीक है, आपको जो केवीएल की इक्वेशन पुट आउट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज -10 प्लस आई इंटू 10K प्लस VGE, दैट मीन्स जर्मेनियम जो आपका डायोड है उसके क्रॉस वोल्टेज प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब आप सारी वैल्यूज शॉर्ट आउट करेंगे और आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ करंट अक्रॉस द डायोड, सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड, दैट इज I इज इक्वल टू 0.57 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, नाइक्विस्ट प्लॉट से पूछा गया था और आपके पास एक नाइक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि द नाइक्विस्ट प्लॉट गिवन बिलो रिप्रेजेंट विच सर्किट। आपके ऑप्शंस थे हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर या फिर नॉच फिल्टर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है इसमें आपके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दैट मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और जो आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपके कॉन्जुगेट फॉर्म में है। आप देख पा रहे होंगे जो आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपके कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। तो ये दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आपका जो फिल्टर हो जाएगा दैट इज ऑल पास फिल्टर। और ऑल पास फिल्टर का क्या मतलब होता है कि दैट अलाउज ऑल फ्रीक्वेंसीज एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सारी फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, इसलिए जो आपका गिवन फिल्टर है वो आपका ऑल पास फिल्टर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स दैट गिवन नाइक्विस्ट प्लॉट इज द ऑल पास फिल्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लीस्ट बैंडविड्थ। तो आपको डीएसबी, वीएसबी, एसएसबी में पूछा गया था कि सबसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ की वो किसके लिए होती है। तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा कि एसएसबी के लिए जो आपकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज एफएम। ठीक है, सिंगल आपके जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वही आपकी हो जाएगी एसएसबी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफएम। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंटिन्यू करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टू इंक्रीज द रेट ऑफ कम्युनिकेशन बाय log 2 base m फॉर m array कम्युनिकेशन द पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज बाय। तो बेसिकली इसमें कम्युनिकेशंस रेट में और पावर रिक्वायरमेंट में रिलेशन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर m array कम्युनिकेशन सिस्टम रेट ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपका इंक्रीज कर रहा है बाय द फैक्टर ऑफ log base 2m, log 2 base m, तो आपकी जो पावर रिक्वायरमेंट होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ m स्क्वायर पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल है जिसके लिए इन्होंने कैरियर फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी, साथ ही साथ अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी। देन पूछा क्या गया था, व्हाट इज द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल टू ट्रांसमिट इज। ऑप्शन थे 10 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 11 किलोहर्ट्ज एंड द फोर्थ वन इज द 1 किलोहर्ट्ज। तो दोस्तों आप देख, सबसे पहले जो आपको डाटा दिया हुआ है उससे आप क्लेरिफाई करेंगे कि आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज और साइड बैंड जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में आपको रखनी है, इन्होंने साइड बैंड अपर साइड बैंड की वैल्यू दे रखी है दैट इज 11 किलोहर्ट्ज। और अपर साइड बैंड का जो फॉर्मूला या फिर आप कह सकते हैं अपर साइड बैंड को आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू एफ यूएसबी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ एम। और यहाँ पे इन्होंने आपके पास दो इक्वेशन हो गई, एफ सी प्लस एफ एम इज इक्वल टू 11 किलोहर्ट्ज, एफ सी इज इक्वल टू आपकी जो हो गई है 10 किलोहर्ट्ज। एफ सी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट आउट करेंगे तो आपको यहाँ से एफ एम की वैल्यू मिल जाएगी, एफ एम इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज। और सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2 इंटू मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी
मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर मिल गई है, दैट इज 1 किलोहर्ट्ज। इसमें आप पुट आउट कर देंगे, आपको मिल जाएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ विच इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज एंड द ऑप्शन आपका जो दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक डज नॉट यूज पास्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मॉड्यूलेशन। तो आपका पूछा गया था कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम आपकी जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है मॉड्यूलेशन के लिए वो नहीं यूज करती। आपके ऑप्शंस थे डेल्टा मॉड्यूलेशन, पीसीएम दैट मीन्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन या फिर एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पीसीएम। बेसिकली जो आपका मॉड्यूलेशन स्कीम है इसमें आपका पास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं यूज की जाती है फॉर द मॉड्यूलेशन पर्पस। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल रेट इन 16 QAM दैट मीन्स क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 16 बिट के लिए आपको पूछा गया था नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एम एरे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम की वैल्यू यहाँ पे 16 दे रखी है इन्होंने। उसके लिए जो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल होता है, ठीक है, एम एरे के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आप देख पा रहे होंगे, m इज इक्वल टू 2 टू द पावर बिट्स पर सिंबल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आपको 16 क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ से आपको बिट्स पर सिंबल मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 एंड जो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, आप ये लिंक है मेरे अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी मैं कई सारे क्लासेस लेता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और आपको आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।